हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, वो हमने 20 से उठाया था। आज हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर 11th क्लास में। जो पहला ही चैप्टर है हमारा वो है हमारा सेट थ्योरी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, जानेंगे कि सेट थ्योरी होता क्या है और सेट किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डील करेंगे। तो सेट से पहले हम बात करते हैं कलेक्शन की। कलेक्शन क्या चीज़ होती है। वैसे तो डेफिनेशन आप देख ही रहे हैं, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो पहले तो हम बात करते हैं कलेक्शन की। मान लिया कि हमारे पास एक बास्केट है, डलिया, उसमें केले हैं, सेब हैं, संतरा है, अंगूर हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो इस बास्केट को हम क्या करेंगे भाई, इसमें कई सारी डिफरेंट चीज़ें ही तो रखी हैं, तो एक तरह का कलेक्शन ही तो हुआ। जैसे हम कहें कि हमारे पास 4-5 तरह के जूते हैं, हमारे पास जूतों का कलेक्शन है, तो जूतों कलेक्शन में क्या है, हमारे पास नाइकी है, फिला है, पूमा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग ब्रांड के हमने जूते रखे हैं, उसे हम बोला भाई हमारे पास जूतों का कलेक्शन है। या हम कहते हैं कि भैया हमारे पास घड़ियों का कलेक्शन है, हमारे पास कैसियो है, हमारे पास वो जो भी कहते हैं रोलेक्स है, या जितनी भी चीज़ों का कहते हैं, ठीक। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन। तो कलेक्शन है क्या, एक तरह के चीज़ों का इकट्ठा करना, तरह तरह की चीज़ों का इकट्ठा कर लेना, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन। तो बेसिकली है क्या, एक तरह का डिब्बा है, डिब्बा लिया, अलग अलग चीज़ें रखी, उसे बंद कर दिया, हो गया कलेक्शन, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो सेट है वो कलेक्शन तो है, उसमें कुछ कंडीशन है कलेक्शन के साथ में। कंडीशन क्या है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वो कंडीशन है हमारे इस कलेक्शन की या इस डिब्बे की वेल डिफाइंड होने की। अब वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड अपने आप में दो चीज़ों को, दो टर्म्स को कंसीडर किया हुआ है। एक है डेफिनिट और एक है नॉन रिपीटिंग। तो जो भी हमारा कलेक्शन होगा उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे। ये नहीं कि हमारे पास 2 जूते हैं वो सेम ही हैं ना, सेम ब्रांड सेम तरह के जूते नहीं हो सकते, 2 अलग अलग हो, एक बाटा है तो दूसरा रिलैक्सो है, ठीक है ना। तो अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो यानी कि वो जो कलेक्शन हो, कलेक्शन के जो अंदर जो एलिमेंट हो वो नॉन रिपीटिंग हो। दूसरा बात हो रही है डेफिनिट की। डेफिनिट का मतलब क्या है, इसे आप इसे और क्लियर समझ लें तो डेफिनिट का मतलब होगा यहाँ पे एग्जिस्टेंस से, यानी जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसका मैथमेटिकली एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हो, ठीक है ना। उसे हम किसी तरह से समझ पाए न्यूमेरिकली, है ना, मैथमेटिकली, तब तो हम उसे कलेक्शन में लेंगे, सेट में लेंगे, अदरवाइज हमें मुश्किल हो जाएगा उसे एक सेट बनाना, ठीक। तो सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमने डिब्बा लिया है, डिब्बे के अंदर जो हमने सेब, संतरे, अंगूर रखे हैं, यानी अलग अलग तरह की जो चीज़ें रखी हैं, उन अलग अलग तरह की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर हम उसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक। अब क्योंकि यहाँ बात मैथ्स की है तो यहाँ पे जो डिब्बा होगा हमारा, वो डिब्बा होगा कर्ली ब्रैकेट का, ठीक। जब भी हम कोई भी सेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हमेशा। उस डिब्बे के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं और कॉमा लगा लगा के रखेंगे। जैसे हमसे कहा जाए A, B, C और D, एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा लगा के रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल रखेंगे। नंबर्स के केस में तो कैपिटल स्मॉल का कोई वो मैटर ही नहीं है, 1 2 3 4 कैसे भी चाहे हम लिख सकते हैं। डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कैपिटल A या कैपिटल B, ठीक है ना। तो सेट को जब भी हम लिख रहे होंगे तो हमें 2 चीज़ें विशेष करके ध्यान देनी है कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करने चाहिए। अब जैसे मान लो इसी में हमें दे दिया होता 1 2 3 4 और 1, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट में 2 बार आया है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, हम जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं उनका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं एग्जिस्टेंस को, जैसे कि हमसे कहा जाए कि 11th क्लास में
11th क्लास में लड़कों का सेट बना दो, 11th क्लास के लड़कों का सेट बना दो। तो एक लड़के का नाम शिवम है, एक का नाम देवांश है, एक का नाम चॉकलेटी है, एक का नाम स्ट्रॉबेरी है। ये सारे के सारे लड़कों के नाम हो गए। हर लड़का अपने आप से डिफरेंट है। बन गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कह रहा है, तो ये हमने एक सेट बना दिया। अब यहीं से हमसे कंडीशन कहता है कि 11th क्लास के स्मार्ट लड़कों का कलेक्शन बताओ। अब यहाँ पे हमने एक शब्द यूज किया स्मार्ट, ठीक। बात लड़कों के सेट बनाने तक की थी तो हमने बना दी। अब हमसे कह रहा है कि स्मार्ट लड़कों का सेट बनाओ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट क्या चीज़ होती है? स्मार्टनेस एक ऐसी चीज़ है जो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है, और देखा जाए तो उस तरह से भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि स्मार्टनेस कई तरह की चीज़ों में होती है। कोई दिखने में स्मार्ट है, कोई बोलने में स्मार्ट है, कोई चलने में स्मार्ट है, कोई दिमाग से स्मार्ट है ना, कोई झूठ बोलने में स्मार्ट है, कोई सच बोलने में स्मार्ट है, कोई मैथ में स्मार्ट है, कोई किसी में स्मार्ट है ना। तो स्मार्टनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक तरह से, एक हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो स्मार्टनेस जो है मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है। और अभी हमने यही चीज़ बात करी थी कि जिस भी चीज़ की हम बात करें उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी मैथमेटिकली वो चीज़ डिफाइंड हो, जबकि स्मार्टनेस मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है। तो अगर हमसे कहा जाएगा कि क्लास 11th के स्मार्ट बच्चों का कलेक्शन बनाओ, तो हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सेट तो समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गई, लिखना कैसे है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेट को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन तरीकों पर भी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होंगे किसी भी सेट को लिखने के। नहीं, पहला तरीका है हमारा रोस्टर, जिसे हम बोलते हैं टैबुलर मेथड, और दूसरा तरीका है हमारा सेट बिल्डर मेथड, जिसे रूल मेथड भी कहते हैं, जिसे हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। क्या है इन दोनों में डिफरेंस, आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमसे कोई सेट कहता है तो हमें पता है सेट को हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से लगाते हैं, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं हम, कॉमा लगा लगा करके स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अब जैसे कि हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 8 10, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है, या यहाँ पे हमने लिख दिया 20 तक ले लिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 20 तक, ठीक। तो पहला तरीका तो हमारा यही था कि भैया कर्ली ब्रैकेट लगाओ और कॉमा लगा लगा करके सारे एलिमेंट्स लिख दो, हो गया। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड या टैबुलर मेथड। दूसरा तरीका क्या है हमारा, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। अभी हम बताएंगे कि दोनों का यूज क्या है। हमें करना क्या होगा कि अगर कोई सेट दे रखा है, सेट में कुछ एलिमेंट्स दे रखे होंगे, जाहिर सी बात है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार सेट में एलिमेंट हों, कई बार खाली भी होता है, अभी बात करते हैं कब कब और कैसे। तो हम अगर हमें कोई सेट दे रखा है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है 2 4 6 8 10 और ये 20 तक के सारे एलिमेंट दे रखे हैं। अगर उन एलिमेंट्स में हमें कोई एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, कॉमन दिख जाए कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सभी एलिमेंट्स में है, तो हम उस सेट को लंबा चौड़ा ना लिख करके उस प्रॉपर्टी को लिख दें चुप्पे से कि ये ऐसे,
तो उसको हम बोल देते हैं भैया ये सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड है। इसीलिए इसे प्रॉपर्टी मेथड कहा जाता है क्योंकि हमें एलिमेंट्स में एक प्रॉपर्टी देखनी होती है जो कॉमन हो। तो इसको प्रॉपर्टी मेथड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए से डिनोट किया है, लिख दिया। फिर हम लिखेंगे एक्स, ये दो बिंदी लगाई, इसे हम क्या बोलते हैं सच दैट, या एक डंडा खींच दिया सीधा, इसे भी हम क्या बोलते हैं सच दैट। अब हमें देखना है कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। हम ये देखना है कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर बोले तो 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 धाम 20। यानी कि x जो है वो किस तरह का है, x जो है हमारा 2 × n टाइप का है। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू स्टार्ट हो रही हमारी 1 से लेकर के 2 एकम 2 से लेकर के 2 दहम 20 तक। सही है ना। हमें लंबा चौड़ा सेट ना लिख करके हमने धीरे से एक प्रॉपर्टी लिख दी और हमारा सेट की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। सही है ना। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट को लिखने की, चाहे हम कॉमा लगा के लिखें या हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दें, दोनों ही हमारी चीज़ें एकदम सही हैं, दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेट होते कितने तरह के हैं, काइंड्स ऑफ सेट के बारे में। टाइम देखो कितना, अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट जो है कितने तरह के होते हैं। तो पहला है हमारा काइंड, जैसे हमने ले लिया, एक हमने ले लिया एम्प्टी सेट, या इसे हम नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब, या इसे हम एक नाम और भी जानते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉइड सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, खाली सिर्फ हवा पास हो रही है आगे पीछे, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर से नीचे से हवा जा रही है बस। इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई से, यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है ना, नो एलिमेंट। फिर हमारी बात आती है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट जैसे इसका नाम ही है, सिंगल है बेचारा ये, तो सिंगल में क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है ना। अब एक कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन देख लेते हैं जरा। कई बार लिखा होता है यहाँ पे 0, बच्चे कहते हैं यहाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, जबकि ये क्या है, 0 भी एक तरह का है तो एलिमेंट ही। ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो ये जो 0 लिखा है इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सेट है हमारा, सिंगलटन सेट है। ठीक है ना। अगर ब्रैकेट के अंदर 5 भी लिखा है तो भी ये क्या है हमारा, सिंगलटन सेट है। ठीक है ना। अगर सिर्फ 5 लिखा है तो हमारा क्या है, नल सेट है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। 0 हमारा सिंगलटन है, ब्रैकेट के अंदर अगर 0 है, ब्रैकेट के अंदर अगर 5 है तो सारे के सारे हमारे क्या है, सिंगलटन सेट है। सिर्फ 5 लिखा हुआ है तभी हमारा वो क्या है, एम्प्टी सेट है या नल सेट है, अदरवाइज उसे हम वैसा नहीं लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट, अगर कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाए, जैसे कि दे रखा है 1 2 3, ये 100 तक के एलिमेंट्स हैं, हमें ये पता है कि एलिमेंट्स ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं, यानी कि कुल मिला के हम गिन पाएंगे कि कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहे हैं या उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं
तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेट हमारा क्या है, फाइनाइट है। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को हम नहीं गिन पा रहे हैं, हमें नहीं पता चीज़ें कहाँ पे जाकर के ख़त्म होंगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे कि हमें दे दिया जाए 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, अब हमें पता ही नहीं कि आखिरी नंबर कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। ये क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर ये भी क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी इनफिनाइट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी इनफिनाइट होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर ये भी इनफिनाइट होते हैं। ये जितने भी सेट हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी क्या चीज़ होती है, कार्डिनैलिटी बोले तो इसे हम काउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, आइए देखते हैं। काउंटेबिलिटी का मतलब ही होता है गिनना, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 और ये ख़त्म हो रहा है हमारा 100 पे, तो किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम कार्डिनैलिटी या काउंटेबिलिटी। तो इस सेट में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 100। डिनोट कैसे करेंगे, बाहर n लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वो सेट लिख देंगे और बता देंगे कि कितना उसका काउंटेबिलिटी है। तो अगर इसकी हमें काउंटेबिलिटी निकालना हो तो क्या लिखेंगे, n ऑफ a बराबर कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पे, भाई 100 तक जा रहा है 1 से लेकर के, तो 100 लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी, यानी कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं उन्हें बताना, यही हमारी क्या होती है, कार्डिनैलिटी होती है। अब हमें लगता है कि ये पहली एक्सरसाइज तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहली एक्सरसाइज है हमारी, इसे आपको यहाँ पे ख़त्म करना है। एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, उन्हें आपको लगाना है, सॉल्व करना है। और कल जब हम यहाँ पे लौटेंगे तो हम बात करेंगे इसके आगे की एक्सरसाइज के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे सेट रिलेशंस के बारे में, छोटी मोटी चीज़ें, सबसेट क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।